मुस्कान की खुशबू दिल में फूल खिलाए। चाहे कोई प्यार लुटाए, चाहे प्यार छुपाए, आशीर्वाद की छाया पल पल जीवन को महकाए, जीवन को महकाए, जीवन को महकाए। बेटा, जब दो इंसान आपस में बहस करते हैं ना, तो ये समझ लेना कि दोनों गलती पर हैं। तुम प्रीति से ना तो मिलने आओगे और ना उससे फोन करोगे, समझे? इन्होंने जो 2 लाख रुपए का नुकसान किया है उसे हम पूरा करेंगे। युवराज, ये रुपए उठा और तमाम यहाँ से। जाते है तो जाने दे इसे। अगर किसी ने इसे रोका तो मैं समझूंगा उसने मेरा अपमान किया। बाबूजी को गहने और रुपए लौटा दिए तो वो बहुत गुस्सा हो गए। झगड़ा इतना बढ़ गया कि ये घर छोड़कर आ गए। एक दिन यहीं बैठकर मैंने तो उससे कहा था कि मैं अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त हो गया हूं, और आज लौटकर फिर वहीं आ गया हूं जहां से चला था। कितनी धूमधाम से प्रीति और राधेश्याम का ब्याह रचाया था, और आज नतीजा ये है कि गीता अपने मैके चली गई है और प्रीति लौटकर हमारे पास आ गई। ये जिंदगी भी इन सीढ़ियों की तरह है, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे जाने का एक ही रास्ता। इतना निराश मत हो चौधरी। जिंदगी में सुख और दुख दोनों है, इसीलिए तो जिंदगी में अभी मिठास बाकी है। लेकिन मुझे तो यूं लगता है कि चारों तरफ कड़वाहट है। सुभाष से कितनी उम्मीदें थी, लेकिन उसने भी शेयर बाजार में रुपया फूंककर लाखों का नुकसान कर दिया। चौधरी, इसी बारे में तुझसे बात करनी थी। हाँ, बोलना। भाई, अगर सुभाष अपनी फैक्ट्री शुरू नहीं करता तो फाइनेंस कंपनी से जो कर्ज लिया है वो तो लौटाना पड़ेगा। हाँ, वो तो लौटाना ही होगा। हम दोनों गारंटर्स हैं उसके। रुपयों का इंतजाम तो हमें ही करना पड़ेगा। चौधरी, मेरी इस वक्त वो पोजीशन नहीं है कि मैं इतनी बड़ी रकम इकट्ठी कर सकूं, पर हाँ, कुछ अरसे के बाद मैं आधी रकम तुझे लौटा दूंगा। इतनी बड़ी रकम का इंतजाम करना तो मेरे लिए भी आसान नहीं है देशमुख। नुकसान समझकर झेलना पड़ेगा इसे, लेकिन मुझे ही करना पड़ेगा। बाप हूं ना उसका, मैं नहीं करूंगा तो और कौन करेगा उसके लिए? खैर छोड़ो, ये क्या सवेरे सवेरे हम क्या बातें लेकर बैठ गए हैं? जिसने हमें इस मुसीबत में डाला है वही हमें इस मुसीबत से निकाले। चल चलते हैं, चल। श्री कृष्णाय नमः, श्री कृष्णाय नमः, श्री कृष्णाय नमः। गीता, बेटा नाश्ता लग गया, चलो। आप जाइए, हम आते हैं। तुम्हारे डैडी तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। उनसे कह दीजिए वो नाश्ता कर लें, हमारा मन नहीं कर रहा। किसी से बात करने के लिए, खाने के लिए, कुछ भी चीज के लिए तुम्हारा मन नहीं कर रहा। ऐसा क्यों हो रहा है तुम अच्छी तरह जानती हो ना। आप प्लीज हमें फिर से समझाने मत बैठिए। बेटा, जब तक इंसान खुद न समझे, किसी के समझाने का असर उस पर नहीं होता। मैं तुम्हारी माँ हूँ, तुम्हारा भला चाहती हूँ, इसलिए कहे बिना मैं चुप नहीं रह सकती। तुमने खुद अपने लिए उलझन खड़े किए हैं। अपने ससुर और दामाद के मामलात में दखल देने की तुम्हें क्या जरूरत थी? वो दोनों खुद अपने आप निपटा लेते। हमारे ससुर जब हम पर और हमारे परिवार पर लांछन लगा रहे थे तो हम क्या करते? चुप कैसे रहते? बेटा, जब तुम्हारा पति चुप रह सकता है तो तुम क्यों नहीं रह सकती?
दामाद जी ने तुम्हें साफ लफ्जों में समझा दिया है कि उनके लिए उनके बाबूजी से बढ़कर इस दुनिया में कोई नहीं है। तू भी इस सच्चाई को मान ले। हम इस सच्चाई को बदलना चाहते हैं मम्मी, क्योंकि वो जितना अपने बाबूजी से डरते हैं उतना हमें भी चाहते हैं। उन्हें मनाना हमें आता है। तब देखिएगा वो वही करेंगे जो हम चाहेंगे। हेलो, मैं बोल रही हूँ। हाँ प्रीति, बोलो। कैसे हैं आप? जब तुम यहाँ मेरे पास नहीं होती तो ये सवाल कोई मायने नहीं रखता। मुझे भी आपका बहुत ख्याल आता है। अगर ऐसा है तो फिर यहाँ मेरे पास आ क्यों नहीं जाती? लेकिन बाबूजी नहीं चाहते और उनकी मर्जी के खिलाफ मैं कैसे इस घर से निकल सकती हूँ? अपने बाबूजी की मर्जी के खिलाफ तुम एक लड़के का हाथ पकड़कर उस घर से निकल सकती थी, पर यहाँ अपने पति के पास नहीं आ सकती। प्लीज ऐसे बातें मत कीजिए। तो फिर और क्या कहूँ मैं? शादी के बाद भी तुम्हारे बाबूजी की मर्जी चलेगी, मेरा तुम पर कोई हक नहीं। आपका मुझ पर पूरा हक है। प्लीज किसी तरह बाबूजी को मनाइए। उनसे माफी मांगी, उनके आगे हाथ पैर जोड़े, अब और क्या करूं मैं? प्रीति देखो, अब ये तुम पर डिपेंड करता है कि तुम क्या चाहती हो, और अगर तुम चाहो तो बहुत आसानी से उस घर से निकल कर आ सकती हो। आप समझ नहीं रहे हैं। अब समझना तुम्हें है प्रीति। मैं जितनी कोशिशें कर सकता था कर चुका। अब ये फैसला तुम्हें करना है कि तुम क्या चाहती हो। मैं तुम्हारे फोन का इंतजार करूंगा। बहुत खूब, बिल्कुल सही रास्ता अपनाया है। वो बेचारे यहाँ आने के लिए बेचैन हो रहे हैं। वापस तो आना चाहती हो, लेकिन अपने बाप से डरती हो। बाप से डरती है, पति से प्यार करती है। ये बेचारी प्रीति तुम्हारे लिए एक हुक्म का हिस्सा है। ये पता तुम जब भी खेलो जीत तुम्हारी है। गीता, दामाद जी आए हैं। अब फुर्सत मिली उन्हें यहाँ आने की। गीता, बेटा उनके साथ ढंग से बात करना, कोई उल्टी सीधी बात मत कर देना। हम हमेशा सीधी बात करते हैं, इसलिए हमारी बात किसी को कभी अच्छी नहीं लगती। कैसी हो गीता? आप कैसे हैं? मेरा हाल मत पूछो। तुम्हारे बिना अपना कमरा काटने को दौड़ता है। नींद नहीं आती, सारी रात करवटें बदलता रहता हूं, लेकिन तुम तो यहां चैन की नींद सो रही होगी। क्या हुआ? एक इल्जाम बाकी था, वो आपने लगा दिया। आपको क्या पता हम आपको कितना याद करते हैं। मुझे याद करती हो? सच कह रही हो तुम? यकीन नहीं आता। फौरन यकीन आ जाएगा अगर तुम इसी वक्त मेरे साथ घर चलो तो। हम नहीं आएंगे। हम नहीं आएंगे का क्या मतलब हुआ? यहां कब तक रहोगी? जब तक आपके बाबूजी हमें वापस नहीं बुलाएंगे हम यहीं रहेंगे। तुम दोनों इसी तरह अपने जिद पर अड़े रहे तो मेरा क्या होगा? आप हमारे बिना नहीं रह सकते ना। स्टैम्प पेपर पर लिखकर दे दूं क्या? उसकी कोई जरूरत नहीं है। आप ऐसा कीजिए, आप भी यहीं रुक जाइए। आज ही नहीं, रोजाना दफ्तर से सीधा यहाँ आइएगा, ठीक है? ये कैसे हो सकता है? आप चाहेंगे तो क्यों नहीं हो सकता? सवाल ही नहीं उठता। अच्छा, सिर्फ आज की रात आप फोन पर कह दीजिए ना कि आप यहीं रुकेंगे। मैं फोन लगाऊं?
बज रही है। हाँ? किसको फोन किया? आपके बाबूजी। हेलो, अच्छा हुआ फोन तुमने उठाया। बाबूजी कहाँ है? तू कहाँ से बोल रहा है? अपने ससुराल से गीता से मिलने आया था। गीता कह रही है कि आज रात मैं यहीं रुकूं। तो आज रात तू वहीं रहने वाला है? किसका फोन है? जी, वो राधे का फोन है। गीता से मिलने गया था, कह रहा है कि आज रात वो वहीं रुकने वाला है। खराब हो गया है उसका। ला दे मन्ने फोन। इस घर में तुझे कोई तकलीफ है जो तू वहां रहना चाहता है? नहीं नहीं बाबूजी, मैं तो सिर्फ आज के लिए। आज की रात क्यों, दिन रात तू वहीं रह। अपनी बीवी के पल्लों से बंधे रहने का इतना ही शौक है तो इस घर में आने की जरूरत नहीं है, समझा? क्या हुआ? बाबूजी बहुत गुस्सा हो गए। मैं जा रहा हूँ, मैं यहाँ नहीं रुक सकता। सुनिए, अगर इस वक्त आप यहाँ से चले गए तो हम उस घर में कभी वापस नहीं आएंगे। धमकियां मत दो मुझे। हम धमकी नहीं दे रहे हैं, हम सच कह रहे हैं। अगर इस वक्त आप यहाँ से चले गए तो हम कभी वापस नहीं लौटेंगे। मैं बाबूजी के खिलाफ नहीं जा सकता। अगर उन्होंने कह दिया तो मुझे घर लौटना ही होगा। क्यों लौटना होगा? आप इतना डरते हैं उनसे कि आपको इस बात का एहसास नहीं कि हमारे दिल पर क्या बीतेगी। हाँ, मैं उनसे डरता हूँ गीता, लेकिन मैं उनकी इज्जत भी करता हूँ। वो मेरे बाबूजी हैं और उनके हुक्म का पालन करना मेरा फर्ज है। और हमारी कोई कमी नहीं। हम आपके नजरों में उनके मुकाबले में कुछ भी नहीं है। तुम अपनी जगह पर हो और उनकी अपनी जगह है, लेकिन फिर भी अगर तुम अपनी तुलना उनके साथ करना चाहती हो तो उनसे बढ़कर कोई नहीं, उनकी जगह कोई नहीं ले सकता, तुम भी नहीं। हेलो, मैं बोल रही हूँ, प्रीति। आप सुन रहे हैं ना? तुम क्या कहना चाहती हो मैं पहले भी सुन चुका हूँ। अब कोई और नई बात कहनी है? आप मुझ पर क्यों बिगड़ रहे हैं? एक तरफ बाबूजी है और दूसरी तरफ आप। मैं तो खामखाई बीच में पीसी जा रही हूँ। प्रीति, वो तुम्हारे बाबूजी शादी से पहले थे, अब तुम्हारे लिए सिर्फ मैं हूं, तुम्हारा पति। देखो प्रीति, अगर दो कश्तियों पर पैर रखकर दरिया पार करने की कोशिश करोगी ना, तो जानती हो क्या होगा? डूब जाओगी। आप मुझे डूबने से बचा लीजिए प्लीज। मैं तुम्हें डूबने से बचा सकता हूं प्रीति, लेकिन उसके लिए तुम्हें मेरा हाथ थामना होगा। मैं वो करने के लिए तैयार हूँ। ठीक है, तो यही बात तुम अपने बाबूजी से कह दो उनसे कि तुम अपने पति के बिना जी नहीं सकती। तुम अगर उनसे ये बात नहीं कह सकती तो फिर वही होगा जो वो चाहते हैं। वो हम दोनों को हमेशा के लिए अलग कर देंगे। नहीं। देखो प्रीति, मैं भी नहीं चाहता कि ऐसा हो। जितना तुम मुझे चाहती हो उतना मैं भी तुम्हें चाहता हूँ, लेकिन इस सब के बावजूद तुम्हें अपने पति के पास आने के लिए अपने घर वालों से बगावत करनी होगी। इस घर में आने के लिए उस घर को छोड़ना होगा। मुझे मायूस मत करना प्रीति। मैं बहुत जल्द आपके पास आऊंगी। अपना ख्याल रखिए। बाय प्रीति, आई लव यू वेरी मच। तोता मिर्ची खा गया? अभी तक तो नहीं, अभी तक तो सिर्फ मिर्ची की नोक चखी है। हाय बेचारी प्रीति, अपने पति देव के पास आने के लिए कितना तड़प रही है। भाई तुमने ऐसा क्या जादू कर दिया उस पर? अभी तक तो कुछ भी नहीं किया सुमित्रा देवी। जब ये जादू सर चढ़कर बोलेगा तब देखना क्या रंग दिखाता। अपर्णा,
अपर्णा। जी जी। राधेश्याम आया कि नहीं वापस अभी तक? जी हाँ, अपने कमरे में है। जरा बुला उसे। जब से ससुराल से आया शक्ल नहीं दिखाई उसने। फोन पर जितना डांटना था डांट चुके हैं ना आप उसे। अब क्या चाहते हैं आप? मैं पूछना चाहता हूँ कि वहां रहने का ख्याल उसके दिमाग में आया कैसे? क्यों नहीं आएगा? आखिर गीता उसकी पत्नी है, कितने दिन दूर रहेगा वो उससे? अगर दूरी बर्दाश्त नहीं होती तो जाकर ले आए ना उसे। मैंने तो गीता को नहीं कहा है वहां रहने के लिए। आपने ये भी तो नहीं कहा है कि वो उसे वापस लाए। तू चाहती क्या है? मैं जाकर उसकी मिन्नतें करूं, उससे कहूं कि वो घर वापस आ जाए? अपनी मर्जी से गई है वो, अपनी मर्जी से आना होगा उसे। बाबूजी, जी कुछ कहना चाहती है? बाबूजी, मेरे बारे में क्या सोचा है आप लोगों ने? तेरे बारे में मतलब? बाबूजी, मुझे यहाँ कब तक रहना होगा? मैं अपनी मर्जी से अपना घर छोड़कर नहीं आई थी। तू वापस जाना चाहती है? उस घर में जाकर रहना चाहती है जहाँ वो औरत सुमित्रा देवी रहती है? लेकिन बाबूजी, वहाँ मेरे पति भी रहते हैं। अच्छा, तो अब तेरे मुंह में भी जुबान आ गई? अगर वहां जाकर रहने का इतना ही शौक है तो अभी चली जा, रोकूंगा नहीं मैं तुझे। बाबूजी, गुस्सा मत होइए। जितनी परेशानी आपको है, उतनी मुझे भी है। आप मुझे उनसे मिलने की इजाजत नहीं देते। मैं उन्हें फोन नहीं कर सकती। कुछ तो बताइए, आखिर आपने मेरे बारे में क्या सोचा है? अब तक तो नहीं सोचा था, लेकिन अब तय कर लिया है। मैं नहीं चाहता कि तू दोबारा उस घर में वापस। बाबूजी, ये आप क्या कह रहे हैं? दोबारा सुनना चाहती हो तो सुनो। प्रीति उस नरक में वापस नहीं जाएगी। जिस घर में एक तवायफ ने डेरा डाल रखा हो, उस घर से प्रीति कोई संबंध नहीं रखेंगी। अंदर जाओ। बोलने से पहले कुछ सोचा तो कीजिए। जानते हैं ये आप क्या कह रहे हैं? मैं कोई भी बात बिना सोचे समझे नहीं करता। मान सिंह का परिवार से अब हमारा कोई रिश्ता नहीं। जो गलती मुझसे हुई मैं उसे स्वीकार करता हूं। और अब जब तक तलाक नहीं हो जाता और प्रीति की दोबारा शादी नहीं हो जाती, तब तक वो इसी घर में रहेगी। झरनों पर किसकी बंदिश है, पवन पे किसका पहरा है। लहरों को किसने बांधा है, किरण पे किसका पहरा है। फिर क्यों दिल के अरमानों पर कोई रो